श्यामलाल सुनो, तुम्हें कर्ज लेना है, लेकिन याद रखो ये कर्ज ब्याज के साथ लौटाना होगा। सेठ जी, इस साल बारिश कम होने की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। मुझे रुपए की जरूरत है। ठीक है श्यामलाल, मेहनत और ईमानदारी का भरोसा है, इसलिए मैं कर्ज दे रहा हूँ। याद रखो ये सिर्फ फसल के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी और साहस की भी परीक्षा है। सेठ जी, मुझे पता है कि मैं आपका कर्ज समय पर लौटाऊंगा। ये बंजर जमीन कम बारिश और मेहनत की वजह से नुकसान हुआ है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत और ईमानदारी से पूरा भुगतान करूंगा। बंजर जमीन पर लगातार मेहनत करने के बाद श्यामलाल की उम्मीदों में धीरे धीरे रोशनी दिखने लगी। गांव के पास एक नई सड़क बनाने की योजना आई और आसपास उद्योग का विकास शुरू हुआ। ये मोड़ न केवल श्यामलाल की मेहनत का फल था, बल्कि उसके धैर्य और ईमानदारी का इनाम भी था। गांव के मुखिया और इंजीनियर गांव वालों से रोड निर्माण की योजना बता रहे हैं। हमारी योजना ये है कि गांव से होकर मुख्य सड़क निकलेगी। इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी जमीन सड़क के पास है। उनकी जमीन की कीमत बढ़ेगी। बाबूलाल टीवी देख रहा है। खबर सुनकर चौंकता है कि सड़क उनके खेत के पास से जाएगी। अरे, तो मेरी भी जमीन के थोड़ी दूर है। अगर कीमत बढ़ी तो मैं भी फायदा उठा सकता हूँ। पर भाई, उसकी मेहनत का फल भी उसी को मिलेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गीता, देखो, बंजर जमीन पर हमारी मेहनत अब रंग दिखाने लगी है। सड़क बन रही है और आसपास उद्योग विकसित हो रहे हैं। ये मोड़ हमारी मेहनत और धैर्य का इनाम है। ये मौका बंजर जमीन पर मेहनत की सारी थकान, ये वर्षों की लगन शायद अब रंग लाएगी। मैं जानती थी कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। बाबूलाल चाहे जैसा भी करे, हम हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। ये मोड़ हमारे लिए नई शुरुआत है। सड़क बन चुकी है, आसपास उद्योग विकसित हो रहे हैं और बंजर जमीन की कीमत आसमान छू रही है। ये मोड़ न केवल उनकी मेहनत का इनाम है, बल्कि उनकी धैर्य और ईमानदारी की जीत भी है। गीता, देखो, ये वही बंजर जमीन है जिस पर हमने दिन रात मेहनत की। अब यही जमीन सोने के बराबर हो गई है। ये सिर्फ जमीन का मूल्य नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत, धैर्य और साहस का पुरस्कार है। बाबूलाल चाहे जैसी भी चालाकी थी, लेकिन मेहनत का फल अब हमारी तरफ है। हमारी मेहनत और संघर्ष ने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब हमारा कर्ज भी चुकते हो जाएगा। आज एक उद्योगपति ने हमारी जमीन 1 करोड़ में मांगी है। इतने रुपए में उत्तर की ओर उपजाऊ 10 बीघा जमीन भी जाएगी और नया मकान भी बन जाएगा। श्यामलाल अपनी 7 बीघा जमीन बेचकर उत्तर की ओर 50 लाख में 10 बीघा खरीद लेता है और नया मकान बनवाता है। कर्ज भी चुका देते हैं। दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। तो ये है मेहनत और ईमानदारी का फल। मैं आलस और लालच में उलझा रहा और भाई की मेहनत ने सब बदल दिया। शायद मुझे भी अब अपनी आदतें बदलनी होंगी, पर ये तो बहुत देर हो गई। बाबूलाल को अब समझ में आया कि मेहनत और ईमानदारी का मूल्य असली ताकत है। लालच और आलस केवल क्षणिक राहत और मोहब्बत देता है, लेकिन स्थायी सफलता मेहनत से ही आती है। बाबूलाल, तुम्हें भी सीखना होगा कि मेहनत और ईमानदारी का महत्व क्या है। लालच और आलस केवल क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन स्थायी सफलता मेहनत से ही आती है। अब हम सब मिलकर इस घर और गांव के भविष्य की देखभाल करेंगे। भाई, हाँ, अब मैं समझ गया। मैं अपनी आदतें बदलने की कोशिश करूंगा। आपने जो मेहनत की वो सच में मुझे दिखाई दे रही है। श्यामलाल और गीता की मेहनत, बाबूलाल की सीख और परिवार की एकता, यही इस कहानी का असली संदेश है। मेहनत का फल समय आने पर मिलता है और ईमानदारी की राह हमेशा सम्मान दिलाती है।